आंटी खजाना तो सबका आंटीज के पास, अंकल्स के पास में होता है ना। ये तो कोई नहीं है बात, लेकिन हाँ जरूर जरूर करूंगी मैं। गुरुजी कह रहे हैं तो और करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका एक्चुअली बड़े मंदिर में उस दिन महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा था। और हम लोग जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों ने उनसे फ्रेंड से और उनके हस्बैंड से भी बोला कि आप लोग भी चलो सत्संग में। मतलब वहाँ संगत हो रही है, आज बड़ी संगत है और आप लोग भी अटेंड कर लेना। तो वो लोग भी बड़े खुशी से आ गए, क्योंकि उन्होंने भी महाशिवरात्रि का मतलब फॉलोवर थे और उन्होंने व्रत भी रखा हुआ था अपना। और वो जब बैठे आकर के मंदिर उसमें करने के लिए, तो हम लोग सब इकट्ठे होकर के आ गए थे। तो उनको मैंने यही बोला था कि आप वहाँ पर बताया था कि वहाँ चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, और उसके बाद हम लोग आज्ञा लेकर आ जाएंगे गुरुजी से। पर कुछ उस दिन ऐसा चांस हुआ कि हम लोग बाहर ही रंगोली वाला एरिया जो है, जो वरंडा वाला एरिया है मेन हॉल के बाहर, उस समय पर वहां पर खूब मतलब बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि अंदर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था उनको, किसी को भी। कोई जैसे ट्रैफिक जैम सा हो जाता है सिवियर, वैसा हो गया था। तो हम सब खड़े हुए थे बाहर ही। फिर आरती भी शुरू हो गई थी। आरती कराई गुरुजी ने। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक एक दो दो जने अंदर जाने लगे। तो जो मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड गए हुए थे, उन्होंने ये बोला कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। क्योंकि वो लोग चिंता कर रहे होंगे कि कहाँ चले गए, रात हो गई है। 9:30 बज गए थे। तो गुरुजी ने लंगर उस समय खुलवा दिया था। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोग, वो बोले कि दर्शन किसी और दिन कर लेंगे हम लोग, आज हम इतना काफी है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग लंगर करके चले जाओ, फिर दर्शन के लिए फिर आ जाएंगे इकट्ठे। तो वो लोग फिर क्या हुआ, लंगर किया और चले गए वो लोग अपना। उसके बाद उनका आंटी का 2 साल बाद जाना हुआ वहां पे, एम्पायर स्टेट। उसके बीच में नहीं जा पाई वो किसी वजह से। तो जैसे ही मतलब गुरुजी के पास जाकर के, और गुरुजी वहाँ बड़े खुशी खुशी लंगर किया। वो अपने बेटे के साथ गई थी उस टाइम पर, बेटे को लेकर के। और अपना आराम से लंगर करके, जब उसके बाद में एक्चुअली पॉसिबल होता था कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें, किसी को भी लेकर गए हैं तो। वो गुरुजी का आदेश था कि जो भी नई संगत आती है, वो आज्ञा लेने से पहले आप लोग इंट्रोड्यूस करो, उससे पहले डिस्टर्ब ना करो किसी को भी। तो उस समय इंट्रोड्यूस कराया कि ये गुरुजी, ये है मेरी फ्रेंड। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ 2 साल पहले आई थी ना महाशिवरात्रि वाले दिन। कहते हैं उनको, कहते हैं और लंगर कैसा लगा था। तो मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे कोई हैरत में आ जाता है कि गुरुजी को पता है कि हम लोग आए थे और लंगर किया था। तो गुरुजी तो भगवान है, तो इसलिए कदम कदम पे उनका चलता रहता है कि भाई मतलब आप अच्छा ठीक है, मानो या नहीं मानो, मैं तो तुम सब लोगों को जानता हूँ। उनका सीधा सा फंडा रहता है अपना। तो हम लोग, अच्छा मेरा क्या था कि मेरे को वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर लाइन से हूँ, लेकिन मेरे को हिप्नोथेरेपी का बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है, उसको समझूं मैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, उसका बड़ा चाव था कि भाई देखें क्या होता है वो सब। तो मैंने सीख लिया था उसको करना कि भाई ट्रेनिंग ली थी प्रॉपरली। यूएसए से आते थे हमारे इंस्ट्रक्टर जो थे, वो सिखाते थे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती थी मैं, और काफी की थी उस टाइम तक, गुरुजी के आने के पास तक। तो गुरुजी भी देखते रहे थोड़े टाइम तक, तो उन्होंने रोका नहीं। फिर एक दिन उन्होंने मना मतलब पूछा, मेरे साथ दो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट और थी। हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहां पे इन दिल्ली में। तो वो लोग भी मेरे साथ फिर उस दिन बड़े मंदिर चलेंगे, मतलब गुरुजी का बुलावा था उनके लिए भी। अब वो वहां गए हम लोग, तो गुरुजी पूछते हैं क्या करते हो। तो अब मुझे पता था कि ये गड़बड़ है, तो चुपचाप धीरे से बोले, गुरुजी थेरेपी करते हैं। तो बोले कौन सी थेरेपी करते हो। तो
गुरुजी हिप्नोथेरेपी करते हैं। तो डरते डरते बोले, तो गुरुजी ने उनको दोनों को बोला कि इसको बंद कर दो। तो मैंने भी डरते डरते पूछा, गुरुजी मैं भी बंद करूं क्या? गुरुजी कहते हैं हाँ, प्यार से, बहुत प्यार से कहते हैं, हाँ तू भी बंद कर दे। अब मैं तो आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा गुरुजी से डायरेक्शन मिल गया है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। उस समय फिर बंद कर दी थी। फिर पता चला कि गुरुजी को एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, रेकी और इवन दूसरी थेरेपीज जिसमें एनर्जी हीलिंग होती है या कोई प्रेडिक्शन होता है, वो पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि कोई करे इस तरह से। तो हम लोगों ने इस तरह से, फिर हम लोग ने अपना पास्ट लाइफ बंद कर दिया करना। तो हम लोग, वो सबने पूछा क्या क्या करें हम लोग, तो गुरुजी बोले जो करना चाहो कर लो। तो जो आंटी दोनों आई थी वो अपना अपना कर रही हैं जो करना है उनको। मैं भी अपना किसी और लाइन में, बस अपना सॉफ्टवेयर लाइन में ही वापस थोड़ा मोड़ा काम करती रहती हूँ। तो गुरुजी बड़े प्यार से डायरेक्शन चेंज कर देते थे, बिना कुछ वो करे। अगर सुन लेते हो आप तो, अगर नहीं सुनोगे फिर वो डांट लगाते थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग एक बार मतलब जो जाप करेंगे ना, उसमें क्या होता है कि जो हैंडीकैप, इवन जो हमारा पिछले जन्मों का जो हैंडीकैप्स होते हैं वो निकल जाते हैं जाप करने में। तो जो हम लोग मतलब ये जो है, हम लोग का नी जर्क रिएक्शन होता है जब गुरुजी को मिलते हैं कि मैं पहले क्यों नहीं मिली गुरुजी को। मतलब एक बार गुरुजी के पास आना शुरू कर दो तो फिर बड़ा रिग्रेटफुल रहता है इंसान की, पहले क्यों नहीं आए, अब इतना लेट आए हैं हम लोग गुरुजी के पास में, पहले क्यों नहीं मिले। चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है। नई संगत इस वे में कि भाई जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद आई है, और कोई नई संगत का वो नहीं है। मतलब वो हमसे सारे सोल्स एक ही उसके हैं, इसलिए कोई नया नहीं है कोई पुराना नहीं है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि जो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले उनको नई संगत बोला जाता है, नहीं तो वो तो गुरुजी के उतने ही प्यारे हैं, बल्कि और भी ज्यादा प्यारे हैं, जो पहले आए हुए हैं उनसे भी ज्यादा। तो एक रिग्रेट ये रहती है कि हम लोग पहले क्यों नहीं आए। बजाय वो रिग्रेट रखने के, हम लोगों को शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपने बुला तो लिया हमें अपने पास में, बहुत बहुत शुक्राना है। आपके पास आ गए हैं, आपके चरणों से जुड़ जाएं और आपके चरणों में ही रहें, वही सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि फिर अपने आप ही कर्म करते रहते हैं, अपने आप ही सफाई होती रहती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब गुरुजी के हाथ में छोड़ दीजिए आप। कोई वरी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज का। गुरुजी के पास आके लॉजिक नहीं होता है। इफ एंड बट तो वो पहले ही रखवा देते थे बाहर की, आप लोग मंदिर के बाहर रखा हो जोड़ों के साथ में इफ बट को, उसके बाद कुछ और आगे चलो। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी गए गुरुजी के पास में, वो मेरे से भी पहले गए थे बल्कि, और वो अपने आप को एथिस्ट मानते थे कि मैं, कि हाँ भगवान है बस, लेकिन कुछ करना नहीं है उसके बारे में, उनका ये रहता था फंडा। तो अब गुरुजी के पास जाते ही पहले दिन गुरुजी ने ऐसा कुछ करा, मतलब जोड़ लिया कि वो गुरुजी ने अपना चेला बना लिया। तो अब जब जाते हैं वहां गुरुजी के पास में, तो कुछ मन में इच्छा होती है कि कुछ डिजायर लेके जाते हैं, कुछ हम लोग अपना सोच के जाते हैं, क्या सोच रहे होते हैं वो सब चीजें। लेकिन वो सब ठीक नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल दिल साफ करके और दिमाग साफ करके जाना चाहिए अपना। मेरा कहना तो यही है। मेरे ब्रदर आते थे, आते रहे हैं गुरुजी के पास में, यूएसए में रहते हैं और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। और जब भी आते थे गुरुजी को मिलते थे। तो जब पहली बार मिले तो गुरुजी ने आते ही, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, गुरुजी ने आते ही वो गुरुजी की मर्जी है,
आते ही उन्होंने उनको ब्लेस कर दिया था। तो उनको लोटा लेकर आना था कि उन्होंने बोला तांबे का लोटा ले आना। तो तांबे का लोटा मंगाया गुरुजी ने। तो मेरे ब्रदर का ये था कि वो बहुत पर्टिकुलर है हर चीज के लिए, ब्रदर जो है कि जैसा बोला है वैसे ही करना है। तो लोटा मंगाया तो हम लोग लेकर गए वहां से। हमने खरीदा ग्रीन पार्क मार्केट, यूसुफ सराय मार्केट से, और गुरुजी के पास लेकर गए। तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। फिर भी मेरे ब्रदर सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो कहते हैं कि अच्छा गुरुजी, लोटा, ऐसे बोलने लगे थे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ बहुत चमकदार है। तो मतलब गुरुजी का जब मन होता है जिसको भी करने का, तो वो उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो मेरे ब्रदर के पास कोई जवाब नहीं रहा अब आगे कि क्या बोलूं मैं। तो मेरे से कुछ पूछने लगे मेरे ब्रदर कि अच्छा ऐसे क्या, कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है। मैंने कहा तो फिर गुरुजी से बोले कि गुरुजी से पूछ लूं मैं जा करके। मैंने कहा पूछ लो। मैं कहा झाड़ पिट जाएगी और कुछ नहीं है। तो फिर उनकी हिम्मत भी नहीं हुई जाने की। फिर गुरुजी का दया, उन गुरुजी इतने दयावान है। फिर एक अंकल ने आकर के बताया कि कैसे कैसे यूज करना है, कि उसमें से आधा पानी पी लो और आधा पानी जो है उसमें नहाने के लिए यूज कर लो उसको। तो मतलब एक एक कदम कदम पे गुरुजी की नजर रहती थी हर चीज के ऊपर कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मेरे ब्रदर आए हुए थे, वो सेकंड टाइम राउंड था उनका गुरुजी के पास विजिट का। आए हुए थे तो किसी वजह से उनको उनके उनके बच्चा बीमार हो गया था वहां पर यूएसए में। तो कोशिश कर रहे थे वापस जाने की कि वापस चला जाऊं मैं। तो बड़ी कोशिश की, खूब अच्छी तरह एड़ी से चोटी तक जोर लगा लिया टिकट की डेट चेंज कराने का, नहीं मिली। तो जब जाने लगे तो उससे पहले दिन भी गुरुजी के पास गए थे एम्पायर स्टेट। तो उनसे गुरुजी से इंट्रोड्यूस, मतलब उन गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये जा रहे हैं कल। तो गुरुजी कहते हैं ध्यान से देखकर, कहते हैं कभी कभी हिंदुस्तान में भी रह लिया करो। तब समझ में आया कि ओहो, गुरुजी रोक रहे थे और वो भी उनकी भलाई के लिए रोक रहे थे कि कुछ टालना था, कुछ परेशानी दूर करनी थी। तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग तो दीवार तक ही देखते हैं ना कि दीवार है सामने, उस दीवार के आगे बाद में क्या है ये पता नहीं चलता हमको। वो सिर्फ गुरुजी देख सकते हैं और वो ही कंट्रोल करते हैं। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर कंट्रोलिंग ऑल दैट। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। तो अब एक पायलट आंटी का तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे साथ में मुझे अचानक अभी ध्यान आया कि पायलट आंटी के साथ में हुआ था गुरुजी का। मेरा जाने का मन कर रहा था बड़े मंदिर। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे उस टाइम पर मेरे पास उस समय ना कार थी ना ड्राइवर पास में था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा पॉसिबल तो यहीं पे घर पे ही कर लेते हैं। तो घर पे मैं गुरुजी के मंदिर की सफाई करने लगी थी और फोन मैंने अपनी मदर के पास रख दिया। वो लेटी हुई थी बिस्तरे में, दोपहर का टाइम था। तो मैंने अपनी मदर के पास रख दिया फोन कि आप संभाल लेना, अगर कोई कॉल आता है कह देना बिजी है अभी, थोड़ी देर में कॉल कर लेगी, और जब तक मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो मंदिर की सफाई करने लग गई, इतने में कॉल आया किसी का। मेरी मदर ने उनको यही बोला कि अभी बिजी है, थोड़ा थोड़ा अभी कॉल कर लेगी फ्री होते ही। फिर जैसे ही मैं फ्री हुई तो मेरी मदर ने कहा कि फोन आया था तुम्हारे लिए, कॉल कर लो जरा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने देखा तो फोन था। अब मैंने कहा अच्छा ये तो आंटी का, मैं कैसे मतलब मैं थोड़ा सा, मेरे को सरप्राइज भी हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो वो कहती है, मैंने कॉल किया तो कहती है क्षमता आंटी आपको पता नहीं है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मैं रात भर फ्लाई करके आई हूँ और बहुत थकी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी, तो गुरुजी ने आके इतने जोर से मेरा हाथ हिलाया है और बोला क्षमता को मंदिर जाना है, जा लेकर जा। तो माय गॉड, ये तो मतलब जैसे गुरुजी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। एक एक सेकंड आपकी बात सुन रहे हैं। आप
बस यही है कि आप अंदर उसको किसी डिजायर को मत रखो, नहीं तो वो गुरुजी वो भी पूरा कर देते हैं। तो मेरा कहना तो ये है कि डिजायर ही मत रखो किसी भी तरह का अच्छा या बुरा, क्योंकि गुरुजी कभी कभी वो भी पूरा कर देते हैं जो आप नहीं चाहते हो, वो भी कर देते हैं पूरा। तो बेस्ट तो यही है कि सब गुरुजी की मर्जी पे छोड़ दो। यही कहते रहो कि गुरुजी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसे करो। एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड होते थे, मतलब वो अभी तो व्हील चेयर रिडन है। तो उनके क्या हुआ कि उनको बहुत अचानक स्ट्रोक्स आने लग गए, और काफी क्लोज फ्रेंड थे। तो मैं उन्होंने अंकल बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को फोन किया, बोले कि वो उनको स्ट्रोक्स आ रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आईसीसीयू में। तो उनका फोटो लेके गुरुजी के पास चली जाना, और अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो देख लेंगे, मतलब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो मैं गई शाम को, तो मैं उनका फोटो ले गई थी साथ में वहां पे। तो चलते टाइम गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी ये अंकल के फ्रेंड हैं और इनको स्ट्रोक्स आ गए हैं, मतलब ब्रेन हेमरेज चल रहा था कॉन्स्टेंटली, और आईसीसीयू में है। तो बस इतना ही बोला। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। तो गुरुजी कहते हैं मैंने इसको 3 महीने पहले बुलाया था, ये क्यों नहीं आया? तो अब मैं तो क्या बोलूं, क्योंकि देखिए अगर गलती हो जाती है इंसान से तो क्या बोल सकते हैं। तो अ, फिर मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। वो आज तक जिंदा हैं, आज तक अच्छी खासी कंडीशन में है, बस व्हील चेयर रिडन है और बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी अभी तक चल रहे हैं। देखिए ये बात है करीब 2006 के करीब की। तो आप सोचिए जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं तो अपने हिसाब से ही देते हैं सारी, और उसमें जो हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हो, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो हमें अपना भांडा साफ करना पड़ेगा, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरेंगी आकर के। इसीलिए बार बार गुरुजी यही कहते हैं, मांगो नहीं मानो। हमें उनको मानना है, कुछ मांगना नहीं है। मांगेंगे तो वो फिर वापस भी करना पड़ेगा। हमेशा यही मैसेज आया है मेरे पास में कि मांगी हुई चीज हमेशा वापस करनी पड़ती है, तो मांगे ही क्यों। सो इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं